नमस्कार दोस्तों। जो चाइना का स्पाई बैलून था या कि जासूसी गुब्बारा था वो उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका। अमेरिका की सीमा के अंदर आने के बाद अभी अमेरिका ने क्या किया, उसको पूरी तरह शूट डाउन कर दिया। और शूट डाउन करने के बाद चाइना थोड़ा वो तो घबरा गया है। चाइना ने कहा तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, हमने आपको जानकारी दी थी इस गुब्बारे के बारे में। तो एक तरह से दोनों देशों के रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हो क्या रहा था। देखो ये शूट डाउन किया था, देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो हो ये रहा था कि चाइना का जो जासूसी गुब्बारा था ये उड़ता हुआ पैसिफिक ओशन से कनाडा पहुंचा, कनाडा के बाद पहुंचा ही अमेरिका, और अमेरिका के अंदर मोन्टाना के अंदर ये देखा गया था काफ़ी लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई। तो उसके बाद अमेरिका के मोन्टाना के अंदर एक एयरबेस है, तो वहाँ पर जो एडवांस वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह रखी हुई है, तो अमेरिका को लगा ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया, कोई ट्रैकिंग करेगा। तो उसके बाद अमेरिका ने ट्रैक करना शुरू कर दिया कि आया कहाँ से है। तो जब अमेरिका को पता चला ये आया चाइना से है, तो चाइना को नोटिस भेजा। हालांकि उस समय तक चाइना ने अमेरिका को जानकारी नहीं दी थी कि ये हमारा गुब्बारा आपकी सीमा के अंदर आ गया है। तो चाइना ने ऐसा कोई बिल्कुल नहीं किया था। तब बाद में जब अमेरिका को पता चला ये चाइना का है, तो उसके बाद चाइना को दिया नोटिस। चाइना ने उस नोटिस को एक्सेप्ट भी कर लिया। चाइना ने कहा हाँ हाँ गलती हो गई हमारी, ये एक तरह से जासूसी गुब्बारा नहीं है, ये क्या है। उन्होंने कहा कि एक मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए था, बट ये रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटका कैसे? उन्होंने कहा तेज हवा चल रही थी तो इस वजह से वो रास्ता भटक गया है। तो देखो कहीं ना कहीं उसके बाद दोनों के थोड़े बहुत रिलेशन और ज़्यादा खराब हुए। जो अमेरिका के विदेश मंत्री है एंटोनियो ब्लिंकन, इन्होंने जाना था चाइना। अब चाइना के इन्होंने क्या किया, जो ट्रिप थी उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। और देखो जानकारी इकट्ठा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे होती है ये गुब्बारा, इसके अंदर बड़ी होती है हीलियम गैस, और यहाँ पे लगे होते हैं सोलर पैनल जो कि इसको पावर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो हाई क्वालिटी के कैमरा, रेडार, सेंसर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो लगे होते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ आई होगी, तो फिर सैटेलाइट से भी तो जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तो उससे इतने ज़्यादा उस एरिया को स्कैन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर बात करें अगर उस एरिया के ऊपर नज़र रखना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब कॉस्टली क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके लिए क्या है, स्पेस लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अब गुब्बारे की तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लो कॉस्ट है। तो लो कॉस्ट भी है क्या है, तो इसके अंदर अच्छे कैमरा लगे हैं, रेडार सिस्टम लगे हैं, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा, तो अच्छे से वो क्या उस एरिया को पूरी तरह से स्कैन कर लेता है। अब ये बात भी नहीं पहली बार इसका यूज़ किया गया, तो इससे पहले भी बात करें तो काफ़ी सदियों से क्या है इन चीज़ों का यूज़ होता है। या बात करें बैटल ऑफ फेलारूस के अंदर, जब 1794 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन या डच ट्रूप के अगेंस्ट हुई थी उस समय भी इसका यूज़ किया गया था। या बात करें 1860 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर भी इसका यूज़ किया गया। या फिर बात करें यूएसएसआर ने भी खुद इन गुब्बारों का ऐसा यूज़ भी किया था जानकारी इकट्ठा करने के लिए। फिर यह बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने अच्छे से इनका यूज़ किया। जापान ने तो बल्कि क्या किया था, इसके अंदर जो बारूद बारूद वगैरह भर के अमेरिका के अंदर सीमा के अंदर गिरे गए थे, कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी आखिर में इस गुब्बारे के अंदर काम कैसे करते हैं। तो अमेरिका ने रशिया या फिर ईस्ट यूरोप की बात करें, फिर चाइना के अंदर बात करें, जासूस भेजने शुरू कर दिए थे, पूरी तरह से उनकी जानकारी इकट्ठा करी थी। तो अब करंट सिचुएशन की बात करें, देखो जो जासूसी गुब्बारा था ये उड़ता हुआ मोन्टाना के अंदर आया, अमेरिका की सीमा के अंदर आया, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो कैरोलिना जो कोस्ट है यहाँ पे पहुँचने के बाद अमेरिका ने इसको F-22 फाइटर जेट से इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब देखो आसानी से नष्ट नहीं किया, तो एक बार तो बाइडेन ने सोच लिया था चलो कोई बात नहीं जाने दो, क्योंकि बाइडेन ने सोचा हाई एल्टीट्यूड एरिया के ऊपर है, ये क्या स्कैन कर रहा है, तो इसको जाने दो। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अमेरिका के दूसरे अधिकारियों ने बोलना शुरू कर दिया आज ये चाइना का जो हमारे अंदर देश के अंदर गुब्बारा आया, कल को दूसरे देश का आएगा, तो हमें हमारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो मिलिट्री है, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो अगर कल को हमने ऐसे जाने दिया आज इसको, तो चाइना के दिमाग में तो ये आएगा ना, तो हमारा जो मिशन था पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाया है, तो अमेरिका ने इसका कुछ मतलब किया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं चाइना का यहाँ पर हौसला बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमने इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। अमेरिका को चाइना को भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो उसके बाद बाइडेन ने सोचा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन भी लड़ना है, तो मेरी देखा जाए तो जो अमेरिका के अंदर जो पॉपुलरिटी है वो कम भी हुई है। सऊदी अरेबिया का मामला उठा लो, या फिर बात करें रशिया यूक्रेन का मामला उठा लो, इसके अंदर मेरी जो पॉपुलरिटी अमेरिका के अंदर थोड़ी बहुत गिरी है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पॉपुलरिटी को थोड़ा गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाइना के अगेंस्ट वो एक्शन लेना चाहिए। तो उसके बाद बाइडेन ने इसका इजाज़त हो दी। जो F-22 फाइटर जेट, या बात करें जो
3 करोड़ की जो मिसाइल है, 9X साइड विंडर जो मिसाइल है, जो 3 अटैक मिसाइल है, इसको उसको अटैक करने की इजाज़त दी। तो उसके बाद दूसरे अधिकारियों ने कहा कि हमने इतनी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट की जरूरत क्या है, तो हम F-16 का भी यूज़ कर सकते हैं या छोटे मोटे मिसाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाइडेन ने कहा नहीं नहीं, चाइना को, मतलब एक तरह से चाइना के दिमाग में आना चाहिए कि कल को बाई चांस अगर वो हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो हम क्या उसका जवाब देना जानते हैं, उसको समझ में आना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है, इसको अटैक किया गया। तो उसकी जो डेब्रिज थी, अभी बाइडेन ने इसको कहा कि जहाज़ों को बोल दिया कि इस डेब्रिज को इकट्ठा किया जाए, तो अगर बाद में चाइना कुछ कहता तो इसके डेब्रिज को इनको पहुंचा देंगे चाइना के पास, लो भाई तुम अपनी जो डेब्रिज है वो यहाँ पे पकड़ो। तो देखा जाए तो उसके बाद चाइना ने रिस्पॉन्स भी दिया। चाइना ने कहा कि हमने तो आपको पहले बता दिया था कि जो हमारा गुब्बारा है एक तरह से रास्ता भटक गया है, मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए था, ये जासूसी गुब्बारा नहीं था, तो आपने इसको अटैक नहीं करना चाहिए था। तो हम इसका रिस्पॉन्स देना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखो, चाइना ऐसा कुछ करने वाला तो है नहीं, वो होना जाना कुछ है नहीं। वो बात अलग है, चाइना ताइवान के खिलाफ थोड़ा और एग्रेशन वो दिखा सकता है, बस इतना कुछ हो चाइना कर सकता है।